नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज प्रो हिंदी की इस वीडियो में। दोस्तों, मान लीजिए एक आदमी का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन उस आदमी का दिमाग अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि इस दशा में उस व्यक्ति का जीवन कैसे चल सकता है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई ऐसी तकनीक हो जिससे उस व्यक्ति का दिमाग ट्रांसप्लांट करके किसी और शरीर में जोड़ा जा सके, तो वह आदमी फिर से एक सामान्य जीवन जी सकेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसने लंबे वक्त से दुनिया के वैज्ञानिकों के दिमाग को परेशान कर रखा है। उनका मानना है कि जब एक आदमी का लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो फिर दिमाग क्यों नहीं? शरीर के बाकी अंगों की तरह किसी इंसान के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके किसी और के शरीर से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए साल 1900 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग नस्ल के कुत्ते का सर उसके शरीर से अलग करके दूसरी नस्ल के कुत्ते के शरीर के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस प्रयोग के सफल होने का पूरा भरोसा था कि जैसे ही सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के एक सप्ताह बाद भी कुत्ता होश में नहीं आया और कुत्ते की मौत हो गई। आगे चलकर 1960 में ऐसा ही एक प्रयोग बंदर पर किया गया। इस बार वैज्ञानिकों को थोड़ी सफलता मिली। इस बार हुआ यह कि जब एक बंदर के सर को अलग करके किसी दूसरे बंदर के शरीर के साथ जोड़ दिया गया तो बंदर होश में तो आ गया, लेकिन बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। लगभग 9 दिन बाद उस बंदर की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार इस विषय पर पूरे दुनिया के वैज्ञानिक शोध करते रहे। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते वर्ष 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टर की कई घंटे की मेहनत के बाद ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के बाद चूहा बिल्कुल सही सलामत था, उसके पूरे अंग सही तरह से काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद 6 जून 1998 में पीटर्सबर्ग मेडिकल सेंटर के सर्जन की टीम ने किसी इंसान पर होने वाला इस प्रकार का दुनिया का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उन्होंने दिमाग के एक सेल को ट्रांसप्लांट किया। डॉक्टर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पूरे दिमाग को ट्रांसप्लांट करने की बजाय एक छोटे से हिस्से को ट्रांसप्लांट करके देखा गया। ट्रांसप्लांट तो ठीक से हो गया, लेकिन इस सर्जरी के बाद जिस 62 वर्ष की महिला पर इस प्रयोग को किया गया था, उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए। साल 2013 में जब एक न्यूरोसर्जन से यह बात पूछी गई कि क्या एक व्यक्ति के दिमाग को निकाल कर दूसरे व्यक्ति में नहीं लगा सकते, तो इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा था, इस तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में जरूर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसे ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर सकें। दोस्तों, आइए समझते हैं कि एक आदमी का दिमाग किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट करना इतना मुश्किल क्यों है। मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करते समय स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में नर्व फाइबर को जोड़ना होता है। मस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जोड़ना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नर्व फाइबर क्या चीज होती है। तो नर्व फाइबर असल में वह बारीक तार होते हैं जो हमारे दिमाग से निकलकर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। वैसे नर्व फाइबर को काट कर वापस से जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए संभव नहीं है। अगर मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिल भी जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाली चोट के कारण वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि दिमाग को शरीर से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही अहम रोल निभाती है और इस प्रोसेस को सही से करना मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्रेन को फ्रीज करना होता है। इसके बाद गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है। यह सबसे मुश्किल काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड को काटने के लिए किसी आम चाकू का इस्तेमाल नहीं होता। इसे काटने के लिए हीरे से बने चाकू का प्रयोग होता है और अंत में मसल्स, नर्व्स और ऑर्गन्स को फिर से जोड़ा जाता है। ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट करना आज भी साइंस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अब तक पूरी दुनिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है जब किसी इंसान के सिर को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरे शरीर के साथ जोड़ा गया हो। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो मानव ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर शोध करना चाहते हैं, लेकिन यह काम इतना रिस्क से भरा होता है कि किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए किसी भी देश की सरकार ऐसे किसी शोध की इजाजत नहीं देती। अमेरिका के एक डॉक्टर को जब इस तरह के ट्रांसप्लांट की इजाजत नहीं मिली तो उसने चीन
चीन में जाकर ट्रांसप्लांट पर शोध करने का मन बना लिया। उस वैज्ञानिक पर भरोसा करते हुए रूस के एक नागरिक ने अपने ऊपर शोध की इजाजत भी दे दी। दोस्तों, इस प्रयोग के बाद उस आदमी का दिमाग तो ठीक तरह से काम कर रहा था, लेकिन उसके शरीर का कोई भी अंग ठीक तरह से काम नहीं करता। उसके सभी अंग लगभग बेकार हो चुके थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी इस तरह का कोई प्रयोग सफल हो सकेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।